गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 10 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, एक चर वाले रेखिका समीकरण हम कर रहे थे, तो अभी आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको ध्यान से समझेंगे। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा मेरी और मेरे भाई की उम्र 2 कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कर्मागत सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है। और उन दोनों की आयु का कुल योग 30 है। तो वो देखो, अब उसे तो नहीं पता ना कि कितनी है, तो मान लो सम संख्याएं, यानी कि मैं मान लेती हूँ 2x। मान लो पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। अगर मैं कहूँ कि 2 है और 6 है, तो ये 2 और 4 है, तो ये तो कर्मागत है, यानी कि एक के बाद लगातार है। इससे पहले कोई भी हमारी क्या है, सम संख्या नहीं है, यानी कि बीच में कोई नहीं है। देखो 4 और 6 और 8 कर्मागत है, 4 और 6 कर्मागत है, 2 और 4 कर्मागत है, यानी कि लगातार। अब एक बात और ध्यान देना कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 2 जमा 2, 4 जमा 2, 6 जमा 2। सम संख्या यानी कि लगातार सम संख्या 2 के बाद ही आएगी। तो पहली सम संख्या को मान लेती हूँ मैं 2x, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन बन जाएगा, सम बन जाएगा। 2x हो गया। अब अगला, पहली अगर 2x है तो इसके बाद वाली तो 2 जमा करने पर ही आएगी ना, तो दूसरी ये आ गई, ठीक है। 2x प्लस 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2x 4x हो गया, ठीक है। 4x, ये 2 उधर जाएगा तो कितना आ गया, 28 आ गया। अब 4 यहाँ पे किसका था, मल्टीप्लाई का था, नीचे जाएगा तो डिवाइड का हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये है। जो प्रवीण है उसके पास गुल्लक में 180 रुपये है, टोटल 180 रुपये है, ठीक है। और वो ये कहता है कि मेरे जो गुल्लक है ना उसमें 2 और 5 के सिक्के ही है, बाकी और कोई नोट नहीं है, यानी कि 100 का नोट नहीं है, 5 का नोट नहीं, बस सिक्के हैं 2 और 5 के, और जिनका सम कितना है, टोटल है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 3 5 के सिक्के हैं, तो आपके पास रुपये कितने हो गए टोटल, कितने टोटल हो गए, 15, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ आपके पास 2 2 के 10 सिक्के हैं, तो 2 गुणा 10 कितने हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। सिक्के तो 10 हैं, लेकिन कितने रुपीज़ कितने हैं आपके पास, 20। तो हम क्या कर रहे थे, माने गुल्लक में संख्या यानी कि 5 के सिक्के वो हैं s, ठीक है। और उसने कहा है कि जितने 5 के सिक्के हैं ना उससे 2 गुणे 2 के सिक्के हैं, तो 2 गुणा ये हो गया। तो अब इनका वो कहता है कि टोटल कितने हैं, तो 5 के सिक्के कितने हैं, 5s जमा 2 गुणा 2s इज इक्वल टू 180। तो हमारा क्या आ गया, 5, 2 + 2 4s, 5s प्लस 4s कितना हो गया, 9s हो गया, 180 आ गया। s 9 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, s इज इक्वल टू 20 आ गया। गुल्लक में 5 के सिक्कों की संख्या s इज इक्वल टू 20 है। गुल्लक में 2 रुपये की संख्या 2s, 2 × 20 इज इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करते हैं। देखो, वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी, ठीक है, तो उसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले, और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि जो सही जवाब है उनमें से 1 अंक काट लिया जाएगा। तो टोटल उसके आए 80 मार्क्स। तो क्या मानो सही जवाब दिए उसने जे, हमें नहीं मालूम कितने दिए। अगर मैं आपको कहती हूँ कि 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपने 7 ठीक किए, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो ना गलत कितने हुए, 3 ही तो गलत हुए। 10 में से आप अगर 7 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मुझे पता है कि भाई मेरे सही आंसर जे हैं, और मैं टोटल में से अगर जे माइनस कर दूँ तो मेरे गलत जवाब निकल आएंगे, ठीक है। तो मेरे को एक सही जवाब के कितने मार्क्स मिलते हैं, 4, ठीक है। और कटते कितने हैं, 1 नंबर कट जाता है इनकरेक्ट क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ये। तो चलिए इसको करते हैं 4 × j, ठीक है, माइनस में 1 × 50 माइनस j इज इक्वल टू 80। टोटल 80 मार्क्स आए हैं। तो 4j माइनस 50, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, पिछली वर्कशीट में सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। 8th क्लास वालों को 6 को सिखाया था शायद। तो 4j और 1j कितना हो गया, 5j माइनस 50 इज इक्वल टू 80। 50 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 50 प्लस 80 5j इज इक्वल टू 130, j इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। अब क्या करें, अब हमारे करेक्ट क्वेश्चन थे, सही क्वेश्चन थे, सही जवाब हो गए
कितने 26। मार्क्स कितने हो गए, सही जवाब के मार्क्स कितने हो गए 26 गुणा 4 कितने आए 104 आए। अब गलत जवाब कितने हो गए 50 में से जे की वैल्यू आई थी ना ये, तो 50 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो ये एक नंबर कटा था एक गलत जवाब का, तो 104 में से 24 माइनस करके देखो 80 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 80 आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 104 और गलत जवाब के ये हो गए हमारे इतने। तो इस क्वेश्चन को आपको देखे क्या निकालना था, इसमें निकालना था कुल कितने, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 26 का सही जवाब दिया और यहाँ पे 24 का गलत जवाब दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्रमागत फिर से लगातार संख्या, पहली 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी 7, फिर दूसरी क्या होगी 14 सॉरी, फिर तीसरी होगी 21। तो पहली और दूसरी में कितने का डिफरेंस है 7 का है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या जो डिवाइड हो रही है वो 7 है और दूसरी संख्या जमा 7 है, तो उनका योग उसने दे रखा है कितना है 343 है। x जमा x 2x जमा 7 इज इक्वल टू 343, तो ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके 343 माइनस 7 2x इज इक्वल टू 336 x इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 168। ठीक है, तो x की वैल्यू इतनी आ गई, तो x प्लस 7 कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा हमारा 168 प्लस 7 इज इक्वल टू 175, तो दूसरा नंबर हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से आपको मैथ्स को करना है अच्छे से। आई नो कि जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं आप लोगों को थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं अगर लाइव हो आ पाए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को 500 लाइक्स तक आपको पहुंचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।